हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिन भी लोगों का आरबीएनएल के जो भी एग्जाम हुआ है और जिनका रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि आप देखिए, पीयू का रिजल्ट आ चुका है, पर्सनल ऑफिसर का रिजल्ट आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एईएन का रिजल्ट आ चुका है। जितने भी एईएन के एग्जाम होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, C&I, फायर सेफ्टी, सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। और साथ ही साथ देखिए, आपका C&I का रिजल्ट भी आ चुका है। तो उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, आपको चाहिए क्या, एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी फ़ी रिसिप्ट। अच्छा, एक बात और है, जो भी दोस्त हैं, अब जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट है, स्टेनोग्राफर है, एपीओ, जेएलओ है, ठीक है, एपीओ, इन सभी का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, या जेईएन इलेक्ट्रिकल का एग्जाम कब तक होगा, वो सारी बातें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था और उसकी फी रिसिप्ट चाहिए। अब जिन लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों के पास से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो गायब हो जाता है, यानी कि गुम हो जाता है। अब उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए, ये मैं मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उससे पूछ के आपको बताऊंगा, जो कि अंदर सेलेक्टेड है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं आपको इसका आंसर, अगर देखिए, अब मुझे बस आप वो लोग बताइए जिन लोगों की प्रॉब्लम है, जो लोग सिलेक्टेड हैं और जिन लोगों के पास ये जो एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी एग्जाम फी नहीं है रिसिप्ट, वो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ सामने ला सकूं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा। ठीक है, बताना आप जरूर। फिर आपकी डिग्री, जो आपकी बीटेक की डिग्री है, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल लेके जाना है। और हाँ, इन सब की आपको 2 सेल्फ असिस्टेड कॉपी भी लेके जानी है, ध्यान रखना। फिर आपके बीटेक की आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट अपने पास रखनी है, ये चीज़ और दूसरी ध्यान रखें। तीसरी, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क, मान लीजिए अगर आपके कहीं सीजीपीए, अगर आपके मार्कशीट में परसेंटेज नहीं लिखे, तो आपको उस यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और वहाँ से एक सर्टिफिकेट इश्यू कराना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा होगा कि आपके टोटल कितनी परसेंटेज बनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फिर 10th क्लास का सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी साफ साफ डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अगला है ST SC EWS, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी, अगर आपने स्पेशल कैटेगरी का फॉर्म भरा है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। हैंडीकैप, अगर आप लोग हैंडीकैप लगा गए तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको आपके शादीशुदा होने का सर्टिफिकेट भी दिखाना है, और ये स्पेशली क्या है, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फिर वीडो, अगर मान लीजिए कोई महिला है जो वीडो है, यानी फिर उनको अपने पति की डेथ का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैरिज और डेथ दोनों सर्टिफिकेट लगाने पड़ जाते हैं। फिर देखिए, डिवोर्सी है, तो अगर कोई महिला डिवोर्सी है तो उसे डिवोर्सी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अगर वो बेनिफिट चाहती हैं तो डिवोर्सी का सर्टिफिकेट। फिर देखिए, एक लगता है मेरिट एफिडेविट फॉर चिल्ड्रन, आपके जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो आपने अडॉप्ट किए हो या आपके स्वयं के हो, उसका भी आपको एक एफिडेविट बना के पेश करना होता है अगर आप शादीशुदा हैं, तो मेरिट एफिडेविट फॉर चिल्ड्रन। एक है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप राजस्थान के प्रॉपर निवासी हैं या नहीं। अगर आप राजस्थान के प्रॉपर निवासी नहीं है तो जहाँ के भी आप निवासी है वहाँ का आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आप मूल रूप से किस राज्य के निवासी हो। देन CC, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस भी आप यूनिवर्सिटी से पास आउट है वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगला, नो क्रिमिनल केस, आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस का चार्ज नहीं है, यानी कि आप एकदम ईमानदार और बहुत ही समाज के एक अच्छे वर्ग से आते हो। अगला, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, कि कहीं आप जॉब करते थे, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। अगला देखिए, एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको उसका बेनिफिट चाहिए, तो आपको आपके कहाँ एक्स सर्विसमैन थे, कब से कब तक थे, वो सारा सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। NOC, मान लीजिए अगर आप राजस्थान के किसी और विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको नौकरी छोड़ के वहाँ का NOC सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अगला है एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ठीक है, या मान लो 12th की मार्कशीट हो आपकी, जो भी वो चीज़ें बेसिक, वो भी आपको वहाँ पर लेके जानी पड़ेगी। या फिर मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी मेन देखिए आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, अगर 12th आपने कर रखी तो 12th की मार्कशीट भी जरूर लेके जाएं। तो ये सारी बातें थी जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ध्यान रखनी है। आपको इनकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जानी है। देखिए, खुद आपने अटेस्टेड कर रखी हो तो अब मुझे कमेंट में उन लोगों के नाम चाहिए जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म और फी रिसिप्ट नहीं है। तो जिन लोगों के पास भी ये चीज़ें नहीं है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जेईएन का पेपर अभी तक नहीं हुआ है और जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर, यानी कि
जो LDC है उसका एग्जाम भी अभी तक नहीं हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो एग्जाम कब होगा और बाकी चीज़ों का रिजल्ट कब आएगा, वो भी आपको इस वीडियो में जरूर पता पड़ जाएगा।